हाँ, तो जो क्षेत्र से संबंधित अपनी कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं हमको। पहला क्वेश्चन दिया है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 729:133। मतलब दो घनों के बारे में बात हो रही है। एक छोटा घन है, एक बड़ा घन है। घन का आपका शेप इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एक बड़ा आइटम हो रहा है वही। तो दो घनों की बात हो रही है। इसमें दिया हुआ है कि इनके वॉल्यूम का अनुपात आपको है दिया है 729:1331 और इनके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है TSA। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि घन की जो प्रत्येक कोर है इसको हम भुजा भी कैसे कह देते हैं, लेकिन होती वो उसका कोर है, वो A अगर मानी जाए। यहाँ भी मेरा प्रॉपर बनाया नहीं है। ये कोई छोटा घन, एक बड़ा घन, दोनों की अगर हमने कोर अगर A और दूसरी मान लो मैंने अगर B मानी, तो एक्चुअल में घन के आयतन का और घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमको पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो घन का जब कोर A होती है तो उसका वॉल्यूम आपका होता है A⁻3। माने किसी भी घन के आयतन का सूत्र होता है A⁻3। ऑब्वियसली इसका हो जाएगा B⁻3। और टोटल सरफेस एरिया माने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन के लिए 6A²। इस कंडीशन में 6B²। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, आयतन का जो अनुपात है वो 729:1:331 है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आयतनों का अनुपात दिया है, क्योंकि आयतन होता है आपका A³ है, उससे पहले हम पहुंचेंगे भुजा पर, कोर पर। तो A⁻3 का मान जैसे कि मान के चलो जो दिया हुआ है, तो A निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसका घनमूल। सबसे पहली चीज क्या है, इसमें निकाले जाएंगे इसकी कोरों का अनुपात। तो 729 का घनमूल आपका आता है 9 और 1:3:3 का अनुपात आपका घनमूल आता है 11। तो ये जो 9:11 है वो इसकी भुजाओं का अनुपात माना जाएगा। आयतन आपको दिया हुआ है, आयतन से कोण निकालने के लिए घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन होता है A⁻3। तो 729 का आपका घनमूल हो गया 9 और 1,331 से घनमूल आपका हो गया। दैट इज द रेशियो ऑफ देयर साइज। अब आपको बात चल रही है कि आपको टोटल सरफेस एरिया जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका अनुपात पूछा गया है, क्योंकि फॉर्मूला आपका कितना होता है 6A²। तो यदि चीजों में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है गुणा में, उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। जब भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज या रेशियो में हो तब इसमें अपन 6 को यूज नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखो A और B का जो रेशियो दिया है उसी की हेल्प से हम A², क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में 6A², ओनली A² अपन यूज करेंगे। जब A की वैल्यू इतनी है तो A² के लिए इसका वर्ग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। 9 का वर्ग आपको हो जाता है 81, 11 का वर्ग आपका हो जाता है 121, 81:121 इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर टोटल सरफेस एरिया का अनुपात न पूछकर ओनली भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो जी आपका आंसर है 9:11। भुजाओं का अनुपात जहां से हमने निकाला 9:11। तो भुजाओं का अनुपात निकालने के बाद ही हमने टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात किया, जो कि आपका 81:121 है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, जो कि है आपका एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण की माप आपको दी है 144। समबाहुभुज का मतलब अपन कह सकते हैं कोई जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भी आपका समबाहुभुज होता है, वर्ग जो होता है वो भी समबाहुभुज होता है। इसके बाद आने वाला रेगुलर पेंटागन, माने कोई भी एक क्लोज ऐसा फिगर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, जो 3 भुजा वाला है, 4 भुजा वाला है, 5 भुजा वाला, आगे कितनी भुजा वाले हो सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है इसको इंटीरियर आंतरिक प्रत्येक कोण की माप है 144। मान लो जी आपको दिया हुआ है 144, मैंने रैंडमली एक मान लिया है। तो इस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या माने जो पता लगाना है कि ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, कौन सी कितने भुजा वाले फिगर है आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है n-2 × 180। देखो n-2 × 180 तो आपका होता है किसी भी पॉलीगॉन के टोटल इंटीरियर एंगल माने कुल आंतरिक कोणों का योग, उसको अपन यूज करते हैं फिलहाल अभी। जैसे कि त्रिभुज है, अगर त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग आपको पता लगाना है
तो आपने n का मान 3 रख दिया, 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 180 ऐसा होता है। चतुर्भुज वाले केस में n का मान 4 रखना पड़ेगा क्योंकि भुजा की संख्या 4 होती है। 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 आपका होता है 360। इस प्रकार से इस फॉर्मूले के थ्रू तो हम किसी भी पॉलीगॉन के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पर बात हो रही है किसी रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज, यहाँ पर जो n है वो किसी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है और उसका आपको प्रत्येक कोण दिया गया है, ना कि टोटल कोण नहीं दिया है। टोटल माने उनका जो सार्वरी आंतरिक कोण है उनका योग की बात नहीं हो रही, प्रत्येक कोण की बात हो रही है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका प्रत्येक कोण भी बराबर माप का होगा, आपको दिया हुआ है थीटा मान लें। उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है बटे में n लगाना पड़ता है केवल। जब टोटल कोणों की बात होगी तो n-2 इंटू 180 ओनली। जब प्रत्येक कोण की बात होगी माने हर कोण चूंकि बराबर होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, बटे में हमको केवल n लगा देना होता है। इसको तो सोल्व करेंगे अभी। n का मान चूंकि आपको ज्ञात करना है, n-2 इंटू 180। कोण आपको दिया हुआ है 144, तो 144 जो भाग की n आपकी तरह जाएगी गुणा में। सॉल्व करना है बस केवल। ये सॉल्व करने पर आपको जाएगा 180n प्लस का 144n आपका इधर जाएगा माइनस में, और जो माइनस का 360 है इसका भी जब ब्रैकेट खोला गया तो यहाँ माइनस का 360 आ रहा है, वो ट्रांसफर करने पर आपका हो गया 360। 180n में से घटेगा 144n तो बचेगा 36n। 36n इज इक्वल टू 360। तो क्लियर है, आपका n की वैल्यू आ गई 10। माने ये जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है समबाहुभुज है वो 10 भुजा वाला है। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो उसमें सभी कोणों का योग n-2 इंटू 180, और प्रत्येक कोण की माप वाली बात होगी तो उसमें हम सिंपली n का डिवाइड करके प्रत्येक कोण को डिक्लेयर कर सकते हैं।